गाइस, आज संडे का दिन था और मैं धूप सेक रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको एक स्टार्टअप स्टोरी बताऊँ जो बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, बट पहले वो भी कम से कम कहीं ना कहीं छोटी ही थी। तो आज हम बात करेंगे डोमिनोज़ की। तो डोमिनोज़ का नाम सुना ही है, अगर पिज़्ज़ा का नाम लेते ही हो तो डोमिनोज़ इंडिया में आया था 1996 में। तो जब वो इंडिया में आया तो इंडिया की इकॉनमी तब ओपन हो ही रही थी। तो क्वेश्चन ये था डोमिनोज़ के ऊपर कि वो कैसे इंडियंस के टेस्ट बर्ड्स में कैसे पहुंच पाए। बट उसके लिए उन्होंने निकाला बहुत सारे टेक्निक्स, जैसे कि टेस्ट लोकलाइजेशन मार्केट से लाए। जैसे हमारे मार्केट में, हमारे स्ट्रीट फूड्स में ऐसे खाना बनता है मखनी सॉस से और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉस से, तो वैसे ही उन्होंने अपनी रेसिपी छोड़कर इंडियन रेसिपी को ट्राई करा। सेकेंड था उनकी 30 मिनट टेक्निक, तो सबको पता है कि 30 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा आ जाएगा, अगर नहीं आया तो फिर फ्री। तो इसके लिए डोमिनोज़ ने अपने 10 मिनट स्ट्रेटजी लगाई। कैसे 30 मिनट में पिज़्ज़ा कैसे पॉसिबल, वो भी इतनी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी में। तो इसीलिए उन्होंने 10 मिनट का एक टेक्निक ट्राई करी, जिसमें था कि 10 मिनट के अंदर आपके पूरा का पूरा पिज़्ज़ा रेडी हो जाता था एंड उसके बाद वो डिलीवरी करते थे बफर टाइम में। सेकेंड थी इनकी अफोर्डेबिलिटी। 99 रुपीज़ से पिज़्ज़ा जो स्टार्ट होता है तो पक्का लोग उसे खरीदेंगे ही ना, तो इसीलिए उन्होंने अफोर्डेबल कॉस्ट में लोगों को पिज़्ज़ा पहुंचाया। एंड सबसे मेन बात, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। टेक्नोलॉजी जितनी आगे होगी उतने लोग आपके पास आएंगे। तो इन्होंने अपनी ऐप बनाई जो बहुत ही अलग थी और बहुत ही कस्टमाइज थी। एंड फिर इतनी इसने टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन करी, फिर बहुत ही आगे बढ़ गया। बट देन आता है इनका सबसे बड़ा यूटर्न, वो था 2015 से 16, जब डोमिनोज़ की कमाई बहुत ही नीचे गिर गई और उनके शेयर भी कहीं ना कहीं नीचे जाते जा रहे थे। तो अब बात आती है डोमिनोज़ कैसे आकर रिवाइव कर पाता। तो डोमिनोज़ ने फिर ठाना कि हम कुछ ना कुछ करते हैं। उन्होंने उनकी गलती, बट उसके पीछे उनकी गलती क्या थी? एक्चुअली गलती ये थी कि उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे एंड जो उनकी क्वालिटी थी वो उतनी ही थी। अब प्राइस बढ़ गई, क्वालिटी सेम रहेगी तो कौन खरीदेगा? तो इसीलिए डोमिनोज़ को लगा भाई गलती हो रही है हमसे, तो उन्होंने सीखा। फिर सबसे मेन ऑफ उनकी जो गलती थी वो ये थी, जब 2016 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने बताया 84% कंपनीज कहीं ना कहीं उनकी कुछ ना कुछ गलती थी। तो डोमिनोज़ से क्या गलती थी? डोमिनोज़ की क्रस्ट में एक्चुअली एक ऐसी पोटेशियम आयोडाइड एंड पोटेशियम ब्रोमाइड थे जो कैंसरस थे एक्चुअली, और वो बहुत सारी कंपनीज ने इवन बैन भी थे। तो लोगों के लिए ये हेल्थ कंडीशन के लिए बहुत ही ख़राब था। तो इसीलिए लोगों को लगा कि नहीं, अब डोमिनोज़ को नहीं खाना, अब हम पिज़्ज़ा हट में जाएंगे, अब हम मैकडोनल्ड्स में जाएंगे, बर्गर खा लेंगे, पर पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे भाई, इतना ख़तरनाक जो है। तो इसलिए डोमिनोज़ के बहुत सारे शेयर्स गिर गए। अब डोमिनोज़ को लगा नहीं, अब बहुत ज़्यादा हाई टाइम हो चुका है, अब हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और डोमिनोज़ फिर 2017 में आई और 2017 में उन्होंने ऐसा काम करा कि लोग हैरान हो गए। और जो डोमिनोज़ को आप अभी देखते हो वो पहले एक बहुत छोटी कंपनी थी। तो उन्होंने ऐसा क्या करा? उन्होंने अपने प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज़ करा। और इन्होंने अपने प्रोडक्ट में क्या इम्प्रोवाइजेशन करी? उन्होंने बताया कि हमारा क्रस्ट अब बहुत अच्छा हो चुका है, हमारा क्रस्ट अब बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है और उसमें ऐसे कोई हेल्थ कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ नहीं है। एंड उनकी सेकंड चीज़ थी वो ये थी कि उन्होंने फिर से बताया कि हमारी कॉस्ट अफोर्डेबल फिर से हो चुकी है, क्योंकि उनकी पहले कॉस्ट उन्होंने बढ़ा दी थी और उन्होंने क्वालिटी में ज़्यादा ध्यान दिया। अब उन्होंने कॉस्ट में नहीं, क्वालिटी में ध्यान दिया। देन अब जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, वो हर बार अपनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करते थे, बट उनकी कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर रहे थे पर लोग उनको नहीं देख पा रहे थे। बट जब कोरोना आया तब पता चला कि डोमिनोज़ कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था लोगों को। जब लोगों के पेट पे भूख पड़ रही थी और लोगों को था कि डोमिनोज़ की वो टेस्ट नहीं आ रहा, तो लोगों के लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन निकाला था, वो था ज़ीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। अब ज़ीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी अभी तक कोविड-19 में कहीं किसी ने भी नहीं करी थी। तो डोमिनोज़ की इस चीज़ को देखकर बहुत लोगों ने उसकी सराहना करी। एंड फिर डोमिनोज़ इतना बड़ा हो गया कि उसकी 100 आउटलेट्स इंडिया में अभी हैं और पिज़्ज़ा हट के सिर्फ 480 आउटलेट्स हैं। एंड पापा जॉनस जैसी कंपनीज जो बाहर फॉरेन में इतना अच्छा चलती हैं, जो इंडिया में आई
वो कुछ टाइम के बाद 66 आउटलेट खोलने के बाद वो इंडिया से टाटा बाय बाय करके चली गई, बट डोमिनोज अभी भी टिका हुआ है। तो क्या आपको लगता है डोमिनोज ने ऐसा क्या करा जो आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीक विद न्यू अमेजिंग स्टार्टअप। टिल देन बाय।